आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल RR Biology. So today we will discuss one more concept from the biochemistry, that is glycolysis. चलिए स्टार्ट करते हैं। So glycolysis, अच्छा, रेस्पिरेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो रेस्पिरेशन विच इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, जिसमें क्या रहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। अब उसी रेस्पिरेशन में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वहां पे आप ग्लाइकोलिसिस से मिलते हो, ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल आता है एंड देन देयर अकर्स द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फिर हम पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। सो इस लेक्चर का अभी मेन मकसद होगा कि आपको ये पूरी ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई एम श्योर अबाउट इट दैट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस इज इन योर माइंड। चलिए लेट अस स्टार्ट, फोकस कीजिएगा। सो पहले मैं आपसे बात करूं कि जो यहां पे आप लोग ये ब्लू पेन से देख पा रहे हो, हमें बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आवर ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज दिस? ग्लाइकोलिसिस में देयर आर टू फेजेस। पूरी ग्लाइकोलिसिस को आप दो फेजेस में पढ़ोगे। सेकेंड थिंग, देयर आर 10 रिएक्शंस ओवरऑल। पूरी ग्लाइकोलिसिस की जो आप ये सामने रिएक्शंस देख पा रहे हो, इसमें आपको पूरी 10 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है एंड लाइकवाइज पूरे 10 एंजाइम्स आर हियर। सो even though there are 10 enzymes, no doubt, but still we have to focus upon the 6 names of the enzymes. खाली 6 एंजाइम पे फोकस करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग पूरे 10 एंजाइम्स को कवर करेंगे। One more thing that is regarding these arrows. No, what is this in these arrows? See, arrows पे फोकस करिएगा कि अगर कहीं पे आप लोग ऐसा डबल एरो देखते हो, that it means what? It means the reversibleness. It means the reversibleness of this. एंड अगर आप कहीं पर सिंगल एरो देखोगे, दैट मींस व्हाट? द इररिवर्सिबल रिएक्शन। सो दिस वन डिपिक्ट्स योर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस वन डिपिक्ट्स योर इररिवर्सिबल रिएक्शन। बस इतना सा फोकस करना है, पूरी ग्लाइकोलिसिस हमारी कवर हो जाएगी। दो फेजेस में होती है, 10 रिएक्शंस हैं जिसमें 10 एंजाइम काम करते हैं और उन 10 एंजाइम में भी आप लोग 6 एंजाइम्स को पहले फोकस करेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग पूरे 10 के 10 कवर करेंगे। प्लस दिस इज विच इज योर इररिवर्सिबल एंड विच इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन लाइक दिस। आप देख रहे हो सामने यहाँ पे सिंगल एरो से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस ग्लाइकोलिसिस में अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज अ इररिवर्सिबल रिएक्शन। इफ यू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपली। ओके, let us talk about those 6 enzymes now. What are they? They are the kinase, okay, the isomerase. Then here one more, that is the dehydrogenase, aldolase, this mutase, enolase. 1 2 3 4 5 6. Yes, these are the 6 enzymes which you have to focus upon first of all. See, why 6? You say here also phosphofructokinase 1. Again, this is the kinase. This is the isomerase. This is kinase again. This is kinase again. So kinase is going to do what? देखिए, काइनेज यहाँ पे काम करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इतना सा काम करता है काइनेज, फॉस्फोराइलेशन करता है। तो आप यहाँ जहाँ पे अभी फॉस्फेट की ट्रांसफर देखेंगे, वहां पे काइनेज काम करेगा। बशर्ते उसका नाम अगर यहाँ पे देखोगे तो सपोज यहाँ पे अगर काइनेज काम कर रहा होगा तो उसके साथ कुछ प्रीफिक्स इसके साथ वाला लगा होगा। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कुछ ऐसा, इस तरीके से देखेंगे आगे क्या होता है, तो वैसा ही प्रीफिक्स लगा होगा। उसके बाद में आइसोमेरेज देखते हो। सो आइसोमेरेज क्या करता है? आइसोमेरेज इज गोइंग टू कैटालाइज द रिएक्शन, कैटालाइज द आइसोमेराइजेशन। बेसिकली आइसोमेराइजेशन करता है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू इट्स आइसोमर। तो ये आइसोमर बनाता है। देन एल्डोलेज की बात करते हैं, यहां पे कहीं एल्डोलेज काम करेगा, इट इज गोइंग टू स्प्लिट द एल्डोल इनटू 2 ट्रायोज फॉस्फेट्स। तो यहां पे एल्डोल काम करेगा, एल्डोलेज काम करेगा, एल्डोल को तोड़ेगा, 2 ट्रायोज फॉस्फेट्स बनाएगा। देन म्यूटेज को बोलते हैं, म्यूटेज क्या करता है? इट आल्सो बिलोंग्स टू द आइसोमेरेज क्लास, वैसा ही काम करता है, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर करता है, एक ही मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा। इसमें पढ़ेंगे 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे भेज देगा फॉस्फेट को, तो इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो ऐसा ही बाकी सभी एंजाइम्स, उन्हीं के साथ प्रीफिक्स थोड़ा सा चेंज करके कोई और लगेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, नाउ लेट अस फोकस अपॉन दिस। सो इनको लर्न करने के लिए, इनको मेमोराइज करने के लिए आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा निमोनिक लेके आया हूं
I hope you will like this, and if you like this, do help me to share this. Okay, thank you. Let us see. Glucose to glucose 6 phosphate. Okay, and then glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bis phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, dihydroxyacetone phosphate. Okay, एक एंजाइम रहेगा मेरा, that is the dehydrogenase. So dehydrogenase क्या करता है? Dehydrogenase है ना, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन देखते हो, फॉरेस्ट का कट जाना, that is the deforestation. तो यहाँ पे dehydrogenase, हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक दो, that is what the dehydrogenase is. So यहाँ पे कहीं डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है. एक चीज याद रखिएगा, अभी ग्लाइकोलिसिस कर रहे हो, इसके बाद में क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, टीसर साइकिल, जो भी कहीं पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को देखते हो तो वहां पे एनएडी और एफएडी को याद रखना, कहीं अगल बगल में खड़ा होगा. और अगर कहीं पे गलती से नजर पड़ जाती है एनएडी एफएडी दिख रहा है तो याद रखिएगा कहीं आसपास में आपको लिखना पड़ जाएगा डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, इसे समझिएगा. नाउ हम आपको वो निमोनिक देते हैं, पहले आप वो सुनिएगा. सो लेट अस सी क्या होता है. यहां पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. दिस स्टार्ट फ्रॉम द जी एंड दिस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट, दैट इज जी. ओके, दिस जी स्क्वायर, जी से स्टार्ट हो रहा है, ये जी दोनों का. उसके बाद में दिस स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट एफ एंड फ्रॉम द एफ दिस मींस इट इज एफ स्क्वायर, मींस दिस इज एफ. ओके, जी एफ. And then again it is glyceraldehyde 3 phosphate, that is G here, and this is dihydroxyacetone phosphate, means D here. So let us see something. This G for girl, this F से friend, this G से gift, this D से दिया. So गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, याद रखिएगा. ठीक है, किसने गिफ्ट दिया? गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया. मुझे शंकाओं की नजर से मत देखिएगा, मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं मिला. चलिए, जोक्स अपार्ट, कम बैक. गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, वहां भी चलते हैं आगे. चलिए, दिस जी अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जी गिफ्ट, अगेन जी फॉर गिफ्ट. दिस बी बिस फॉस्फोग्लिसरेट, भी पी phosphoglycerate, that is P, again P phosphoglycerate, again P phosphoenol pyruvate, again P, that is pyruvate. Okay, this is पूरे. देखिए, गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी पूरे 555 का. याद रखिएगा, कितने का? 555 का. गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी पूरे 555 का. सो ये 555 का. ओके, अभी इतना सा याद रखिएगा. अभी इनको दो फेजेस में कन्वर्ट करते हैं. तो वो दो फेजेस कौन कौन सी हैं? लेट अस मार्क फर्स्ट. दिस वन इज द प्रेपरेटरी फेज एंड दिस इज द पे ऑफ फेज. ओके, दिस इज द पे ऑफ फेज, दिस इज द प्रेपरेटरी फेज. ये जो आप जितनी रिएक्शंस यहां पे 5 रिएक्शंस देख रहे हो, ये पांचों की पांचों प्रेपरेटरी फेज में आती है और ये पांचों रिएक्शंस पे ऑफ फेज में आती है. तो जब प्रेपरेटरी का टाइम था उस टाइम पे गिफ्ट शिफ्ट मिल गया उनको, ठीक है. तो लेकिन पे ऑफ बाद में उन्होंने जतला दिया कि पूरे 555 का गिफ्ट दिया था. चलिए, जोक्स अपार्ट, आप इस निमोनिक को याद कर सकते हो, इस निमोनिक से इन टर्म्स को याद कर सकते हो. अब हम वापस आते हैं ग्लाइकोलिसिस पे, वहां पे देखते हैं. जी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. अभी यहां पे क्या होता है, मैं आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं. सबसे पहले ये चीज देखिएगा, अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हो, ये आपको जो सामने दिख रहा है पूरी रिएक्शंस, इनमें आपको एक फर्स्ट रिएक्शन इरिवर्सिबल दिख रही है और दूसरी आपको यहां पे लास्ट रिएक्शन इरिवर्सिबल दिख रही है. उसके बाद में एक और रिएक्शन इरिवर्सिबल बची, दैट इज द, इनके सभी के सेंटर वाली जो रिएक्शन है, दैट इज द थर्ड रिएक्शन, इट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, पूरी ग्लाइकोलिसिस में एक पहली रिएक्शन इरिवर्सिबल थी, एक बिल्कुल लास्ट में रिएक्शन जहां पे पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है वो इरिवर्सिबल थी. प्लस जो पहली 5 रिएक्शंस आप लोग प्रेपरेटरी फेज में पढ़ रहे हो, उसमें जो आपने थर्ड नंबर पे जाने के बिल्कुल सेंटर में आपने रिएक्शन देखी, दैट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन. याद रखिएगा. अब एक छोटी सी बात और बीच में लेके आता हूं कि सपोज यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ऑफ बिजनेस. वहां पे आपने 2 लाख रुपए लगाए और उसके बाद में, लेकिन आफ्टर दैट बिजनेस, उस काम को पूरा करने के बाद में आप 4 लाख रुपए कमा के लेके आते हो. तो आज वही 2 लाख आप इस ग्लाइकोलिसिस में लगाओगे और फाइनली यू विल हैव द 4 lakhs
एज एन आउटपुट। तो देखिए 2 लाख यानी कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स और 4 लाख यानी कि 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहां पे यूज हो रहा है और दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल यहां पे यूज हो रहा है। और उसके बाद में आप लोग यहां पे देख सकते हो इस रिएक्शन में आप 2 एटीपी बना रहे हो, ठीक है, ये आपकी आउटपुट रहेगी। अगेन इन दिस वन रिएक्शन अगेन यू आर गेटिंग 2 एटीपी। अब यहाँ पे 2 बन रहे, यहाँ पे 2 बन रहे, नेट आपके पास ग्रॉस 4 एटीपी आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन आप 2 एटीपी को कंज्यूम कर रहे हो। इट मींस आपको नेट बेनिफिट कितना होता है, 2 एटीपी का, 2 लाख रुपए का। याद रखिएगा। चलिए अब हम इस प्रेपरेटरी फेज को देखते हैं। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है, एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा, वहां से एक फॉस्फेट इसके साथ चले जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फॉस्फोराइलेशन एंड द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू एक्ट हियर इट इज कॉल्ड एज द हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज नाम दिया उसे, याद रखिएगा। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ दिस रिएक्शन इज अ आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जिसमें इसका आइसोमर बनता है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिएगा यहाँ पे उसका फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आने वाली है, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, दैट इज व्हाट द आइसोमर इज। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। उसके बाद में यहां पे एंजाइम काम करता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, ठीक है, नाम याद कर सकते हो इजीली। देन in the third reaction fructose 6 phosphate gets converted into fructose 1,6 bis phosphate। देखिए यहां पे एटीपी यूज हो रहा है, एक और फॉस्फेट इसके साथ आ रहा है, तो यहां पे 2 फॉस्फेट आ जाते हैं। That's why it is termed as the fructose 1,6 bis phosphate and this reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase 1, phosphofructokinase 1, ठीक है, नाम इसी से phosphofructokinase। Now this reaction is the क्लीवेज। अब यहां पे क्लीवेज होती है, बेसिकली होता क्या है, दिस फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate it gets cleaved into 2 molecules। Okay, now there are 3 carbon products, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate, both are the triose phosphates। और ये एल्डोल यहां पे टूटता है 2 ट्राइस फॉस्फेट्स में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate एंड डाइहैड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए फिफ्थ रिएक्शन जिसको आप यहां पे देख रहे हो, इसमें क्या होता है, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्स होके इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे इसको आइसोमेरेज आके आइसोमेराइजेशन होती है, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स के। अब ये 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, और अल्टीमेटली अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो हियर कम्स द आउटपुट एज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। नाउ डिहाइड्रोजनेशन विल एक्ट हियर, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे डिहाइड्रोजनेशन होती है और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। मैंने आपको पहले कहा कहीं पे भी आप चाहे टीसीएस साइकिल में देखते हो, कहीं पे भी एनएडी एफएडी देखते हो, तो डिहाइड्रोजिनेज वहां पे आएगा। अगर डिहाइड्रोजिनेज आएगा इट मींस व्हाट इट इज गोइंग टू डू, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है यहां से। उसके बाद में अगेन ये एटीपी काइनेज आने वाला है, याद रखिएगा 1,3 bis phosphoglycerate पे काइनेज आता है। अब यहाँ पे अगेन फॉस्फेट का ट्रांसफर रहेगा। Now this becomes 3-phosphoglycerate। Okay, 3-phosphoglycerate means अभी यहां से एक फॉस्फेट चला गया, तो ये यहां पे फॉस्फेट इसके पास पहुंचा, इसने एटीपी बना दिया, आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, एनर्जी आ गई यहां पे। Then now after that 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate, now mutage is going to act here। देखिए एंजाइम का नाम देख लीजिए आप। उसके बाद यहां पे था ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, देन इज द 6 नंबर और ऊपर वहां पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, प्रीफिक्स वही रहेगा, इजियर। देन इज द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, देन इज द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, हियर इट इज अ म्यूटेज एंजाइम। तो म्यूटेज क्या काम करता है, पहले कहा आपको इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर करता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रा विद इन ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, यहां से थर्ड पोजीशन से सेकंड पे उसने भेज दिया, 2-phosphoglycerate बना, एंड देन इनोलेज इज गोइंग टू एक्ट हियर। ओके, तो ये हाइड्रेटेज भी कहते हैं इसे, यहां से वाटर लॉस होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमारे पास बनेगा, एंड आफ्टर दैट दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज द पाइरुवेट। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको पाइरुवेट के मिलेंगे। अगेन काइनेज इज गोइंग टू एक्ट हियर। ओके, एडीपी आप देख रहे हो, तो एडीपी से एडीपी बनेगा, पाइरुवेट काइनेज इज गोइंग टू एक्ट हियर, देन we will finally have the 2 molecules of pyruvate। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आपने
4 मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिसीव किए यहाँ पे, लेकिन आप लोग 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो, तो आपके पास नेट बेनिफिट होगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का। अभी आप इस रिएक्शन को देख रहे हो 1,3-bis-phosphoglycerate to 3-phosphoglycerate। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो आप बिस-फॉस्फोग्लिसरेट देख रहे हो ना 1,3-bis-phosphoglycerate, इसके पास हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस सबस्ट्रेट के पास रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, तो इस पूरे रिएक्शंस को, इस ग्लाइकोलिसिस को एम्डन-मेयरहोफ पाथवे भी बोलते हैं, जिन्होंने दिया अपने नाम से दिया। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, प्रेपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज। याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी पूरे 555 का, लेकिन मुझे नहीं मिला। ओके, जोक्स अपार्ट, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप यू विल लाइक दिस mnemonic. If you like this mnemonic, do like, share, and yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Take care.